नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल नामदेव आप सभी का स्वागत करता हूं इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी पर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम होने वाला है हमारा टाइम एंड वर्क, मतलब कि समय और का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें जो चीज़ यूज होगी वो होगी हमारी बेसिकली रेशो और दूसरा होगा परसेंटेज। अगर आपने ये दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से समझे हैं तो आप बहुत आसानी से टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसे इसे सॉल्व करने के लिए, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए केवल आपको एक चीज जानने की जरूरत है, वो होते हैं इसकी मेथड्स। अगर आप इसकी मेथड को समझ जाते हो बहुत शानदार तरीके से कि इसकी में कौन कौन सी मेथड यूज होना है, तो आप बिल्कुल बेसिक से टाइम एंड वर्क के हर एक क्वेश्चन को बनाने के लायक हो जाओगे। तो इसमें आपको सबसे पहले जो मेथड्स जानने की जरूरत होगी वो होती है हमारी एक पहला तरीका होता है फॉर्मूला, जो कि कभी कभी किसी क्वेश्चंस में हम फॉर्मूला लगाना पड़ता है। कभी सिलेबस क्वेश्चंस जब आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है, आउट ऑफ सिलेबस मतलब जो हमने कभी पढ़ा नहीं है या फिर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आया, तो वहां हम जाते हैं फॉर्मूला के साथ, क्योंकि फॉर्मूला हमको ये बताता है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ड्राइव कैसे हुआ है। अगर हम कॉन्सेप्ट का ड्राइव समझ जाते हैं तो हम बिल्कुल ये भी समझ जाएंगे कि वो कॉन्सेप्ट वर्क कैसे कर रहा है। तो इसके लिए जानने की हमें जरूरत है सारी मेथड्स। तो बढ़ते हैं हमारी मेथड्स की तरफ। देखिए, मैं आपको चार मेथड बेसिकली बताने जाऊंगा। जैसे पहली होती है हमारी फॉर्मूला मेथड, मतलब इसमें फॉर्मूला ड्राइव कैसे होता है ये आपको समझाया जाएगा, फॉर्मूला कैसे बनता है ये मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी इसके बाद फिर आते हैं हम हमारे कॉन्सेप्ट की तरफ, फिर हम डिस्कस करेंगे आपसे कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट के बाद नेक्स्ट मेथड जो हम पढ़ेंगे वो होती है हमारी परसेंटेज या यूनिटरी मेथड जिसे आप बोल सकते हो। लेकिन इन सब में जो सबसे बेस्ट मेथड मैं आपको बताऊंगा वो होगी रेशो। रेशो मेथड रेशो मेथड एक ऐसी मेथड है जो आपने कभी भी नहीं पढ़ी होगी। मतलब जो कॉन्सेप्ट रहता है नॉर्मली कि एलसीएम ले लेते हैं, वो तो एक बेसिक है जो हर कोई आजकल वो उसी से करता है। लेकिन आज डिफरेंट कॉन्सेप्ट आपको देखने का मिलेगा, वो होगा हमारा रेशो का कॉन्सेप्ट। आपको इसके अलावा आपको इस टाइप के क्वेश्चन कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगे, बिल्कुल भी। ठीक, तो बढ़ते हैं, हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले 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 तो इंट्रोडक्शन लेते हैं, मेन चीज क्या है कि टाइम एंड वर्क के मैथ्स के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं अपन। मैथ्स के क्वेश्चन, इसके लिए तो सबसे पहले वही बेसिक चीज हमारी पढ़ेंगे, क्या हमारे सारे कॉन्सेप्ट मेथड्स। मेथड्स डिस्कस करना होगा हमको। ये चार मेथड्स के नाम हो गए। अब मैं आपको अब समझाता हूँ टाइम एंड वर्क का बेसिक क्या होता है। ठीक, बेसिक मतलब कि टाइम एंड वर्क काम कैसे करता है, इसकी फंक्शनिंग कैसे है, कैसे चल रहा है ये चैप्टर। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसमें, इस चैप्टर में मेनली जो चीज होने वाली है उसमें आपको या पहले तो वो या 2% दे देगा, 3 दे देगा, 3 या मैक्सिमम 4 से ज्यादा कभी नहीं देगा वो। 2 या 4% आपको दे देगा और उनसे फिर वो बोलेगा क्या, जैसे मान लो ए है, वो 1%, वो एक काम को A डेज में करता है मान लो। समझिए, मैं आपको सबसे पहले क्या इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ फॉर्मूला मेथड, कि आपको फॉर्मूला कैसे समझना है। देखिए, सबसे पहला है मेरा फॉर्मूला। सबसे पहला पहला है मेरा फॉर्मूला। अब देखिए, इसमें जैसे ए एक काम को A डेज में करता है, ठीक है, ये मैंने एग्जांपल लिया है ए, फॉर्मूला को बताने के लिए। और अब वहीं बी है, बी उसी काम को करता है B डेज में। ये 2% को लेके चल रहे हैं अपन। ठीक, अभी केवल इन 2% की बात करूंगा मैं, इन 2% को लेके ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हमारे क्या, ये मान लो A डेज में करता है और B डेज में करता है। ठीक, जैसे मान लो काम को, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन जब बोलेगा कि A कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज एंड B कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि वो वर्क क्या है, काम क्या कर रहा है। ठीक, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूंगा। जैसे देखिए, एक पेड़, 2 पेड़, 3 पेड़, ठीक है। एक ए है कोई पर्सन, वो ये पेड़ है 3, मतलब एक दिन में वो कहता है कि वो 3 दिन में काम कर सकता है। ठीक, ये बोला है कि वो 3 डेज में काम कर सकता है, एक काम को 3 दिन में करता है। और पता चला मैं पेड़ भी 3 ही है, तो मतलब एक दिन में वो एक पेड़ काटता है। एक दिन में वो कितना पेड़ काटता है, एक।
ठीक है, एक दिन में एक पेड़ काटता है। बी, मान लो ये चार पेड़ हैं, तीन ही ठीक है, और बी है, मान लो बी के बी है, बी को छह पेड़ काटना है, तीन चार पांच, और ये छह पेड़ हुआ। बी छह पेड़ काटता है कितने दिनों में? इसके देख ले अपन, वो भी 3 दिन में काटता है, ठीक है। बी 3 दिन में छह पेड़ काटता है, नहीं 6 डेज ही मान लेते हैं, ठीक है, 6 डेज ही कर लेते हैं अपन इसको, कि 6 डे में, 6 डे में छह पेड़ काटता है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? एक दिन में एक पेड़ काटता है। देखिए, कोई काम है, उसने बोला कि, मान लो कि उसने बोला कि छह काम कर सकता है वो एक दिन में, मतलब 6 दिन में एक काम करता है, 6 दिन में एक काम कर सकता है। तो आप इस चीज को एक तरीके से समझोगे क्या, अगर एक स्टेटमेंट दिया गया, एग्जामिनर ने बोला कि ए किसी काम को 6 दिन में कर पा रहा है, तो आप एक बात समझ जाना कि, मतलब जो बी है, बी एक काम को 6 दिन में कर रहा है, तो बी एक दिन में कितना काम करेगा? देखिए, 1/6 काम करेगा, ठीक है। देखिए, 6 पेड़ हैं, एक दिन का काम कितना हुआ? एक दिन का काम एक, टोटल पेड़ 6, एक दिन में 1/6 काम कर। अब देखिए, मान लो ये पहले दिन किसने काम किया? 1/6। दूसरे दिन उसने काम किया 1/6 प्लस, तीसरे दिन ये किया, डेट डेट डैश डैश, 6 दिन तक चला वो, 6 दिन तक उसने काम किया। अब आप देखिए, एलसीएम लूंगा मैं, 6 आएगा, ऊपर मैं लिखूंगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डेट डेट डैश। ये 1 कितनी बार लिखा है? 6 बार लिखा है, तो 6/6। ये देखिए, 6 से 6 कटा तो एक, फिर से आ गया, मतलब वही आ गया कि बी एक काम को, एक काम कर रहा है, ये एक आ गया ना अपना एक। मैं इस लाइन से समझाने का मतलब ये जो मैंने आपको समझाया, ये समझाने का केवल मेरे दो मतलब है। पहला मतलब समझिए कि पहले मैंने आपको ये समझाया क्या, कि अगर एग्जामिनर बोलता है कि आपको एक काम 6 दिन में कर सकता है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि 6 पेड़ हैं और एक दिन में वो एक पेड़ काटता है, इसका मतलब ये है, ठीक है। उसने बोला कि 6, और इस दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये पेड़ वाला हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि 6 दीवालें हैं, 6 दीवालें हैं। एक एक किसी दीवार को 6 दिन में प्रिंट करता है, मतलब पेंट करता है 6 दिन में, तो एक दिन में कितनी दीवार पेंट करेगा? वो एक दीवार पेंट करेगा। एक दिन में एक दीवार पेंट करेगा, तो 6 दिन में वो पूरा काम कर लेगा। ये मैंने सीख लिया। एक पहली चीज मैंने आपको ये बताई, इससे ये पहली क्लियर हो। और दूसरी चीज मैंने आपको ये बताई क्या, कि अगर बी किसी काम को 6 दिन में कर रहा है, ये देखिए 6 दिन में किया, बी किसी काम को 6 दिन में कर रहा है, तो एक दिन का काम उसका 1/6। ये आपको सिखाया मैंने कि बी का एक दिन का काम 1/6, बी एक काम को 6 दिन में कर रहा है, एक काम को कितने दिन में का? 1/6 में करेगा। तो ये मैंने आपको इतनी चीज सिखाई है, ठीक। अब आपको यहाँ से ले चलते हैं, अब अपन सीखते हैं फॉर्मूला। अब हम सीखेंगे फॉर्मूला। देखिए, ए का एक दिन का काम बताइए आप। मैंने आपको ये तो सिखा दिया कि ए किसी काम को ए दिन में कर सकता है, जैसे ए किसी काम, बी 6 दिन में कर रहा था। अब बताइए एक एक दिन में कितना काम करेगा? 1/ए, 1/ए। अब आपको ये लाइन बिल्कुल समझ में आई होगी, मैंने 1/ए क्यों लिखा, क्योंकि एक काम है और ए दिन में कर पा रहा, तो 1/ए लिखा मैंने, ठीक। अब देखिए, बी देखते हैं अपन, बी। अब आप बताइए फिर से क्या, बी एक दिन में कितना काम करेगा? अब आप ये बताइए, बी एक दिन में कितना काम करेगा? तो मैं आपको बता देता हूँ, बी एक दिन में कितना काम करेगा अपना, 1/बी काम करेगा। इसने कर लिया। जी, पहले हम फॉर्मूला मेथड सीख रहे हैं अपनी, ये हो गया, ठीक है। एक दिन में 1/, काम किया इसने, 1/बी काम किया। अब बताइए कि ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेंगे? देखिए आप, मैं आपको समझाता हूँ। ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/ए प्लस 1/बी। ये हो गया 1/ए प्लस 1/बी, ये मेरा काम हो गया ए प्लस बी के द्वारा किया हुआ। अब देखिए, आप पहले से सॉल्व कर लेता हूँ मैं यहीं पे, एक दिन के काम को ही इसे किया। तो देखिए, बी इधर आएगा, ए इधर आएगा, तो ए प्लस बी अपॉन में ए बी, ये मैंने एलसीएम लेके पता किया, ठीक है। अब मुझे पता चल गया कि ए प्लस बी एक दिन में ए प्लस बी अपॉन में ए बी काम करते हैं। अब मुझे पता करना है कि ए प्लस बी टोटल काम कितने दिन में करते हैं। देखिए, इसका एक एक लाइन में लिखना चाहूंगा मैं क्या,
ए प्लस बी, उसी काम को बस केवल उसको रिवर्स कर देंगे, ए इंटू बी अपॉन में ए प्लस बी दिन में करता है। ये हो गया मेरा आंसर। अगर वो पूछे कि बताइए कि ए और बी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, तो ए इंटू बी अपॉन में ए प्लस बी ये करोगे आप, तो आपका क्लियरली आंसर आ जाएगा कि वो दोनों कितने, एक काम को कितने दिनों में कर पा रहे हैं, कितने दिनों में दोनों मिलके एक काम को किया तो कितने दिन में कर पा रहे हैं। ठीक, तो ये मैं आशा करता हूँ आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई। अब देखिए, ये मैंने आपको समझाया फॉर्मूला किसके लिए, जब दो व्यक्ति काम कर रहे हो। अब मैं आपको सेम फॉर्मूला सिखाऊंगा किसके लिए, जब एक काम को तीन व्यक्ति कर रहे हो। ठीक है, एक काम को जब दो व्यक्ति कर रहे हो। अब आप देखिए, इसे करते हैं हम, एक काम को दो व्यक्ति करेंगे। अब देखिए क्या किया जाए। हाँ, सेम, ये हम सेकंड ले रहे हैं, अपना फर्स्ट पार्ट था वो सेकंड है, फोर इसके लिए ए बी सी। अब क्या हुआ, अब तीन लोग आ गए साथ में काम करने के लिए। अब तीन लोगों के द्वारा हम काम करवाएंगे, कितना होता है देखिए कि वो, सॉरी, कैपिटल ए कैपिटल बी कर लीजिए ना। हाँ कैपिटल, अभी एक पर्सन है, इसका नाम ए है। ये क्या करता है, एक काम को कितने दिन में करता है, ए डे में, ए डेज में कर पा रहा है। एक पर्सन बी है भाई, उस काम को कितने दिन में कर रहा है, वो बी डेज में कर रहा है। एक पर्सन सी है, उसी काम को कितने दिन में, सी डेज में। ये क्लियर हो गया, आशा करता हूँ आपको ये चीज क्लियर है कि ए एक दिन में करता है। अब आप देखिए, इसका आगे बढ़ते हैं। अगर ए एक काम को ए दिन में करता है, तो एक दिन का काम बताइए उसका, एक दिन का काम कितना होगा, एक बटा, देखिए ये तो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला समझा रहा हूँ आपको। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस मेथड से क्वेश्चन करेंगे। इस मेथड का समझाने का मतलब केवल यही है कि जब आप किसी को समझाओ तो आप किसी चीज में दूसरों से पीछे ना रहो कि सर मुझे ये चीज नहीं आती। आपको हर चीज का पता होना चाहिए, जो फॉर्मूला हो, कॉन्सेप्ट हो, मेथड हो। और मेथड को आपका नॉलेज होना चाहिए, जो भी चैप्टर आप कर रहे हो उस मेथड में, चाहे वो कोई से टीचर से पढ़ी हो आपने। अब आप देखिए कि एक दिन का भी, एक दिन में कितना काम करता है, एक बटे बी। अब आप बताइए कि सी एक दिन में कितना काम करता है, एक बटा सी। ये काम हो गया। ठीक, अब मैं करना मुझे ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं। देखिए ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं, कितना करेंगे आप बताइए, एक बटा ए प्लस एक बटा बी प्लस एक बटा सी। ये किया मैंने, ए बी सी मैंने लिया एलसीएम, एक दिन का कार्य निकाल रहा हूँ, ए बी सी एलसीएम आया, ए से काटूंगा मैं, ए से डिवाइड किया तो बी सी अकेला बचा, यहाँ बी सी लिख दिया मैंने। तो बी सी का मल्टीप्लाई वन में करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बी सी का मैंने बी सी लिख दिया। अब देखिए प्लस बी से डिवाइड किया तो ए सी बचा, सी से डिवाइड करूंगा तो ए बी बचा। ये आ गया मेरा कि एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम करते हैं। अब मुझे ये पता करना है कि ए प्लस बी टोटल काम कितने दिनों में करेंगे। देखिए ए प्लस बी सी, ए बी सी अपन में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब ये आप बिल्कुल फिक्र मत करिए कि सर कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे, इस मेथड से होंगे कि नहीं, तो बिल्कुल आप बने रहिए। हम आपको ये जो फॉर्मूला है इससे आपको क्वेश्चन करके दिखाएंगे, कॉन्सेप्ट से भी करके बताएंगे, और परसेंटेज और रेशो मेथड, इन दोनों मेथड से भी आपको क्वेश्चन करवा के बताएंगे कि पर्टिकुलर क्वेश्चन में पर्टिकुलर मेथड कौन सी अप्लाई की जानी, ये भी आपको बताया जाएगा। बिल्कुल रुकिए, अभी तो मैंने आपको केवल आज की क्लास में केवल मैंने आपको दो फॉर्मूले सिखाए हैं। आप इसके लिए अब आपको नेक्स्ट क्लास सीखना होगी, नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा कौन सा है। पहला हमने सीखा ये वाला कौन सा है फॉर्मूला, दूसरा में कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट की वीडियोस, मतलब कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट भी ड्राइव होगा किसके लिए, जब दो व्यक्ति काम करें, जब तीन व्यक्ति काम करें, इनके लिए ड्राइव करेंगे। तो वो आप नेक्स्ट क्लास में देखिए, इसका पार्ट 2 आने वाला है, या आपको मिल जाएगा, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है
कंप्लीट टाइम एंड वर्क, आप उसमें जाइए, आपको फर्स्ट क्लास मिलेगी, फर्स्ट से एंड तक, जब तक ये चैप्टर चला है, जब तक कि आपको सारी क्लासें हमारी प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसी ही शानदार वीडियो देखने को मिलेंगी। और आप अगर हमारी पीडीएफ चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हो, आप हमारे साथ कांटेक्ट में रहना चाहते हो, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए इंटेलिजेंट ट्रेनिंग अकेडमी के नाम से। थैंक यू।